नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम मेहर मलिक जी। तो जो अफ़गानिस्तान में तालिबान घुस चुके हैं और वो पूरा तहलका मचा चुके हैं वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि उनकी सरकार बन चुकी है या नहीं बनी है, या फिर बनेगी कि नहीं बनेगी? इस पे आपके क्या विचार हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, देखिए, आपने सही कहा है, तालिबान वहाँ घुस चुका है, तकरीबन अफ़गानिस्तान के ऊपर सारे पर कब्ज़ा कर चुका है, लेकिन सरकार अभी वहाँ नहीं बनी है। सरकार बनने में अभी कुछ देर लगेगी, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा था, अमेरिका की एक्चुअली सारी सेनाओं का वापस जाना वो 31 अगस्त तक का उन्होंने टाइम दे रखा है, और उन्होंने ये भी कह रखा है कि जब तक हमारी सेनाएं वहाँ से पूरी नहीं निकल जाती हैं तब तक सरकार का गठन नहीं किया जाएगा। तो अब देखा जाए तो इन चीज़ों से थोड़ा संदेह भी आता है कि जब ये इनको सबको पता है इसका मतलब, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि ये उग्रवादी हैं और ये अफ़गानियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं? क्या इसका मतलब ये इनकी सबकी कोई चाल है? बहुत ये चीज़ें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन दुख हो रहा है। ये मानवता को ये लोग मान नहीं रहे हैं। जितने बड़े बड़े देश हैं उनके लिए मानवता कोई, मुझे नहीं लग रहा है मानवता का कोई मीनिंग है, क्योंकि पहली बात तो अचानक इसने खाली कैसे कर दिया? अमेरिका ने अपनी सेनाओं को 20 साल से जब लगा रखा था, इतने इनके सैनिकों की हत्या भी, मतलब वो मरे भी हैं, प्लस पैसा भी बर्बाद किया बता रहे हैं। हालांकि वो जो पैसा जो बता रहा है अमेरिका, वो पैसा हवाई बातें ज़्यादा कर रहा है, सच्चाई नहीं है वो। यानी वो कह रहे हैं मेरे इतने 5 ट्रिलियन इतने पैसे लग गए। वो लग गए का मतलब है जो गोला बारूद भी उन्होंने यूज़ कर दिया है वहाँ, उसको भी गिनती कर रहा है। वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है भाई। कोई पैसा गोला बारूद में लग गया है वो तो हवा में उड़ गया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो अफ़गानिस्तान को क्या मिला उसमें से? तो ये अमेरिका के गलत दावे हैं। लेकिन जहाँ तक अब सरकार बनने का सवाल है, यानी जब अमेरिका का इतना उसके पास दबदबा है कि जब तक उनकी सेनाएं पूरी तरह नहीं चली जाएंगी तब तक वो सरकार नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब इनकी मिली भगत है, वरना वो ये इनको आने क्यों देते? 20 साल से रोका था, तो अब अचानक अमेरिका ने खाली क्यों कर दिया वहाँ से? तो ये बहुत गंभीर इसकी जो है ना चर्चा है। हालांकि वहाँ पर एक विरोध प्रकट भी खूब चल रहा है। अब पंजशीर है उनकी जगह, वहाँ पर काफ़ी अफ़गानी इकट्ठे हुए हैं, और इनके जो पूर्व में उपराष्ट्रपति थे साले, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम इनको, तालिबान को यहाँ रहने नहीं देंगे, हम इनको खदेड़ेंगे। तो वो हालांकि दूसरी तरफ देखते हैं तो अफ़गानी सेनाओं की तरफ हमें बड़ा तरस आ रहा है कि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं, एकदम सरेंडर करके सब कुछ। अदरवाइज़ देखिए, उनके पास अमेरिका के हथियार थे, अमेरिका की गाड़ियाँ थी, सब कुछ था, सारे साधन थे, जो कि आज तालिबान के हाथ लग गए हैं वो सारे। तो ये सब कुछ होते हुए फिर इन्होंने सरेंडर कैसे कर दिया? इन्होंने अपने आप को तालिबान से कमज़ोर कैसे समझ लिया? क्यों कमज़ोर समझ लिया? ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। तो अभी फ़िलहाल सरकार वहाँ कम से कम 31 अगस्त तक तो नहीं बनेगी, इसके बाद ही होगा जब भी अमेरिका की सेनाएं पूरी चली जाएंगी। तो तालिबानों ने ये घोषित किया है कि वो महिलाओं को और बाकी लोगों को उनके काम करने देंगे और महिलाओं को परेशान नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सच बोल रहे हैं, या जब महिलाएं और बाकी लोग निकलने लगेंगे तब ये अपने असली रूप में आएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हालांकि पहले के रूप में और अभी के रूप में दुनिया कह रही है कि इनमें फ़र्क है, और इन्होंने कहा भी है, यानी महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है, और महिलाएं काम पर भी आएँ, लौटें, ऑफिस में आएँ, इस टाइप के बयान दिए हैं तालिबानियों ने। लेकिन एक महिला पत्रकार है, उसने कल बयान दिया है कि मैं ऑफिस गई थी तो मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, ऑफिस में नहीं रखा। तो फिर कहाँ सम्मान है? वो कह रहे हैं कि महिलाओं को काम करने की ज़रूरत नहीं है, महिलाओं को नहीं करने देंगे। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि महिलाएं काम पर लौटें, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए हर काम में, और उनको कोई ख़तरा नहीं है, हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, और दूसरी तरफ वो उनको आने नहीं दे रहे हैं। और एक दो वीडियो में भी मैंने देखा महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए। तो ये इनकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इन्होंने जो कहा है उस पर ये कामयाब रहेंगे। अब हो सकता है इसके पीछे इनकी कोई चाल हो, अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि कई बड़े बड़े देशों का तकरीबन इनको साथ मिला हुआ है, जिसमें रसिया है, चाइना है, और अमेरिका का तो हाथ है ही है। जब वो छोड़ के गया है, उनके लिए जगह खाली की है, तो कैसे अमेरिका का कैसे इसमें हाथ नहीं है? इधर पाकिस्तान तो उनके साथ बिल्कुल पहले से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने तो खुद कहा है कि ग़ुलामी से आज़ाद हो गए हैं अफ़गानी लोग।
तो अब ये मतलब समय के गर्भ में है कि ये लोग अपना क्या रूप दिखाएंगे और कैसे रहेंगे, ये जो जबान दे रहे हैं उस पर कामयाब रहेंगे या नहीं रहेंगे, या केवल दिखावा है, या उन बड़े देशों का समर्थन लेने के लिए, या अपने आप को इनको जो है ना रिकग्नाइज कराने के लिए, ये सरकार को मान्यता मिल जाए, इस किस्म की शायद मानसिकता लेकर के ये चल रहे हों। लेकिन वैसे जब इनका इतना ख़तरनाक रुख था पहले, तो एकदम से इतने बदल जाएंगे ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है इनमें। तो बदलने की मुझे भी उम्मीद बहुत कम लग रही है। लग रहा है ये जो कह रहे हैं वो केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि ये महिलाओं के लिए उतना सम्मान दे पाएंगे जिस सम्मान की महिलाएं अधिकारी हैं वो इनको दे पाएंगे, ये मुझे इसमें संदेह है। पर आपने कहा कि हो सकता है वो ये सब इसलिए बयान दे रहे हों ताकि उनका जो वो पीछे रहें कि हाँ हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो पर वो ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, देखिए अब उनको दुनिया से एक समर्थन की ज़रूरत है। इन्होंने यानी इसमें कब्ज़ा तो कर लिया है इन्होंने, सरकार अभी नहीं बनी है लेकिन इन्होंने कब्ज़ा तो कर लिया है अफ़गान पर। मगर अब कब्ज़ा कर लिया है तो सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि देश तो चलाना है। अब जब उनकी जो सरकार थी वो नहीं रही है, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, तो ये लोग सरकार बनाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे तो उसको मान्यता भी चाहिएगी। तो मान्यता लेने के लिए इनको अपना रवैया चेंज करना होगा, अपना रुख चेंज करना होगा। तो उस हिसाब से ये लग रहा है कि शायद अपने आप को ये जब कुछ देश इनको मान्यता दे देंगे, हो सकता है उसके बाद ये अपने असली रुख में आए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में शायद उनकी ये चाल हो सकती है कि कुछ देशों से इनको मान्यता मिल जाए, रिकग्निशन मिल जाए इनको, तो उसके बाद क्या पता वो अपने वापस उसी रुख में, मतलब देखो उम्मीद नहीं है इनकी तरफ से कि ये पहले से कुछ ज़्यादा बदले हुए हैं, ऐसा उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है, बेईमानी होगा। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।